Assalamu alaikum student. We have started CNS medicine. In CNS medicine we are discussing scenarios on various topics as we have discussed epilepsy, and now one of the important topic related to the epilepsy is status epilepticus. We will discuss a scenario on it. A 5-year-old boy taking medicine for epilepsy. Now he present with intractable seizure and loss of consciousness for the last 1 hour. He has no fever. Other examination was unremarkable. यहाँ पे एक 5 साल का बच्चा है जो कि पहले से एक नॉन केस ऑफ एपिलेप्सी है, पहले से एपिलेप्टिक पेशेंट है। वो ऑलरेडी एपिलेप्सी की मेडिकेशन ले रहा है, लेकिन इस बार जब उसको सीजर का अटैक आया है और उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो इम्पेयर हुई है, तो वो इतनी प्रोलॉन्ग हुई है कि 1 आवर तक वो रही है और उस मेडिकेशन से उसका वो सीजर का जो अटैक है वो इस मेडिकेशन से ठीक नहीं हुआ है। उस पेशेंट को कोई फीवर नहीं है और उसकी जो अदर एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल अनरिमार्केबल है। यानी पहले से जो वो मेडिकेशन ले रहा है वो सीजर को कंट्रोल नहीं कर पा रही और वो सीजर 1 आवर से प्रोलॉन्ग हो गई है। सो अवर डायग्नोसिस इज स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस जो है उसको हम जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि एनी सीजर और एपिलेप्सी सीजर अटैक जो प्रोलॉन्ग जो परसिस्ट करती है, विच परसिस्ट सीजर अटैक विच परसिस्ट फॉर मोर देन 30 मिनट्स, जो परसिस्ट करती है पर मोर देन 30 मिनट विदाउट रिटर्न टू कॉन्शियसनेस इन बिटवीन। इस अटैक के दौरान पेशेंट जो है वो अपना कॉन्शियस लेवल मेंटेन नहीं कर पाता, वो कॉन्शियसनेस को रिटर्न नहीं होता, बल्कि उसका जो सीजर अटैक है वो 30 मिनट से प्रोलॉन्ग हो जाता है। उसको हम इस कंडीशन को हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। तो इसी सिनारियो में भी यही किस्सा है कि 1 आवर से पेशेंट जो है वो सीजर में है और उसी सीजर की कंडीशन में वो लाया गया है हॉस्पिटल को और उसकी जो कॉन्शियसनेस अल्टर हुई है तो वो भी जो है वो दोबारा ठीक नहीं हो रहा और वो मेडिकेशन जो वो ले रहा है उससे भी ठीक नहीं हो रहा। तो हम ऐसे पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे? ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। पेशेंट को हम एडमिट करेंगे और ABC मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले हम एयरवे पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे, फिर उसके बाद पेशेंट की ब्रीदिंग को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन देंगे ताकि हाइपोक्सिया को प्रिवेंट कर सके। सर्कुलेटरी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए BP पल्स टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे और पेशेंट को IV फ्लूइड लगाएंगे। ग्लूकोज को मेजर करेंगे बाय फिंगर प्रिक मेथड। जल्दी से फिंगर प्रिक मेथड पे ब्लड लेके सीरम ग्लूकोज, रैंडम ब्लड ग्लूकोज को मेजर करेंगे। अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो तो उसको प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी कभी कभार लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। और फिर जब हम ड्रग थेरेपी की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम बेंजोडाइजेपिन देंगे। ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है क्योंकि इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इसलिए हम इसकी बजाय IV डाइजेपाम भी दे सकते हैं 3 डोजेज में और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी शॉर्ट है, 20 मिनट्स है। तो इसलिए हम 3 डोजेस IV डाइजेपाम के लगा के उसके बाद हम पेशेंट को, ये लोडिंग डोजेस है ना, उसके बाद हम पेशेंट को पिनाटाइन पे डालेंगे। पिनाटाइन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है और उसकी कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन हम देंगे। अगर हमारे पास पेशेंट डेवलप करे हाइपोटेंशन या फिर ब्रेडिकार्डिया तो हम इन्फ्यूजन को स्लो डाउन करेंगे। और अगर पेशेंट का सीजर जो है वो पिनाटाइन के साथ ठीक नहीं हो जाए 10 मिनट फर्दर, वो भी 10 मिनट के लिए वो और भी सीजर की स्टेट में रहे, तो फिर हम पिनोबार्बिटॉन एक अल्टरनेट ऑप्शन है वो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लेके, ताकि मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू।